ओवैसी साहब, पहला सवाल यही करना चाहती हूँ जिस विषय पर आपने लॉ कमीशन को भी अपनी रिपोर्ट भेजी है, मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ आपकी आपत्ति यूसीसी पर क्या है सर, आज खुलकर बताइए। पहले तो लॉ कमीशन ने कोई वर्किंग पेपर या कंसल्टेशन पेपर दिया ही नहीं। दूसरी बात, लॉ कमीशन ने ये बताना चाहिए था उनको कि यूसीसी के उनके दिमाग में क्या माने रखते हैं। तीसरे उन्होंने से पूछा कि व्यूज़। चौथी बात यह कि लॉ कमीशन को मोदी सरकार जो है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हम तो लॉ कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस्तेमाल मत होइए सरकार के लिए। आपको तो चाहिए था कि आप बताते कि आप वर्किंग पेपर देते, कंसल्टेशन पेपर देते, आप खुद बता देते यूसीसी का डेफिनेशन क्या है, क्या होगा वो। आपने खुद कि यूसीसी भिजा दो, हमने भिजा दिया। नहीं सर, ये तो आपने ये बातें रखी कि जो करना चाहिए लॉ कमीशन को, आप ये बता रहे हैं कि लॉ कमीशन को क्या करना चाहिए। मैं तो सर सीधा सवाल ये कर रही हूँ कि आपके ऑब्जेक्शन क्या है, यूसीसी से क्यों डर है, क्यों खतरा है, मैं ये सीधा सवाल कर रही हूँ, आप इस पर खुलकर बताइए सर। अरे खुलकर ही बता रहे हैं, यूसीसी से खतरा तो हमारे हिंदू भाइयों को भी तो है। जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 है, जिसमें आपको सपेंडा रिलेशनशिप में आप 7 पीढ़ी पिताजी की तरफ से 5 पीढ़ी माँ की तरफ शादी नहीं हो सकती, उसमें आपने एक्सेप्शन दिया, वो चला जाएगा। हमारे हिंदू भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, जिसमें उनको 2015 का फिगर है इनकम टैक्स का 3065 करोड़ का रिबेट मिला, वो चला जाएगा। तीसरा, सिखों को जो आनंद कतराज एक्ट है जो 2012 में बनाया गया, उससे महरूम हो जाएंगे। चौथा यह है कि आदिवासियों को जो हमने संविधान में प्रोटेक्शन दिया वो चला जाएगा। पांचवा यह है कि झारखंड में छोटा नागपुर एक्ट और संथाल प्रगनेस एक्ट, जिसमें हमने आदिवासियों की ज़मीन का प्रोटेक्शन दिया, वो चला जाएगा। छठी बात यह है कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसका क्या होगा। आपने जो सेकुलर लॉ बोल के बनाया था, स्पेशल मैरिज एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसका क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हैं ना, खतरा सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, सबको तकलीफ होने वाली है इसमें। इसीलिए बीजेपी को इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है बीजेपी। सर, लेकिन आप कह रहे हैं सबको तकलीफ होने वाली है। इस बीच मुझे लगता है कि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का तो यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं सबको बहुत तकलीफ है, बड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई तो सामने नहीं आ रहा। जिस तरह से आप चलिए अपनी बात रख रहे हैं, हमारे देश में सबको अधिकार है, लेकिन यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जो लोग भी हो हल्ला कर रहे हैं वो दरअसल लोगों को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि एक घर में 2 कानून कैसे रहेंगे, कहा था ना प्रधानमंत्री ने, यही कहा था ना। आप मानते हैं इसको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भी तो मानते होंगे ना सर, आप नहीं मानते? मैडम, आप सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, आप अपनी बात रखें, सुन रहे हैं। नहीं, आप ये बात तो मानते हैं ना कि नहीं, आप ये बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये जुमला कहा था कि एक घर में 2 कानून कैसे रहेंगे, कहा था ना। अब आपको बता रहे हैं कि इनकी हिपोक्रेसी देख लीजिए। आप ये बताइए कि हिंदू मैरिज एक्ट में आपने कस्टमरी लॉ का एक्सेप्शन क्यों दिया, 2 कानून हो गए यहाँ पर। इंडियन सक्सेशन एक्ट में आपने एक्सेप्शन दिया, 2 कानून हो गए यहाँ पर। आपने एडॉप्शन, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में आपने एक्सेप्शन दिया कि अगर कस्टम होगा, शादीशुदा होगी तब भी एडॉप्शन होगा, या 15 साल से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपने एक्सेप्शन दे दिया कस्टम के नाम पर। आप खुद दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने प्रोहिबिटेड लिस्ट ऑफ मैरिजेस में आपने एक्सेप्शन दे दिया, 2 कानून हो गए। आपने आदिवासियों को कह दिया कि वहाँ पर कानून नहीं बनाए जाएंगे, आपने एक्सेप्शन दे दिया, 2 कानून हो गए। आपने जिक्र किया 1937 एक्ट का। अब आप सुनिए, जब देश का संविधान बन रहा था और जब संविधान बन गया, जिसमें बड़े बड़े लोग थे जिनको हम अपने अंग्रेजी में कहते हैं कि हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने 1937 एक्ट को और 1949 एक्ट को माना, यह कानून है। अब अगर 70 साल के बाद कोई आकर कहेगा कि मुझे ज़्यादा विजन है अम्बेडकर से, तो मैं नहीं मानता।
लेकिन आप मुझे ज्यादा एक बात भी विजन कह रहे हैं ना सर। है संविधान बनाने वालों से, तो मैं नहीं मानता उसको। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी जुबान पर 2 कानूनों का जिक्र तो आ रहा है सर, भले ही हिंदुओं की परवाह आप कर रहे हो, लेकिन 2 कानूनों का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप ही नहीं कहते, चलिए आप हितों की बात कर रहे हैं, तो ये 2 कानून खत्म कर दीजिए, पूरे देश में 1 कानून लग जाए सबके लिए, जो जाति और धर्म की बंदिशों से आजाद हो सर। हाँ, देश में ऐसा क्या, ऐसा कोई कानून नहीं आना चाहिए जो जाति और धर्म की बंदिशों से आजाद हो? सुनिए 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 सुनिए, आप कोशिश करिए, आप ये कह दीजिए कि रिपब्लिक चैनल पर हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट खत्म, रिपब्लिक चैनल पर हिंदू सक्सेशन एक्ट खत्म। आप कह दीजिए कि रिपब्लिक चैनल पर रात के 9 बजे आपका वो हीरो बैठेगा और बोलेगा कि आज से हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट बर्खास्त, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बर्खास्त, स्पेशल मैरिज एक्ट बर्खास्त, आदिवासियों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बर्खास्त कह दीजिए। उसके बाद जब तूफान आएगा तो आप लोग फेस कर लीजिए। अरे मुझसे क्यों कह रहे हैं, आप करिए ना भाई, आप लोग बैठकर ज्ञान देते हैं, आपको हम क्या हैं, हम तो छोटे आदमी हैं। सर ये तो आप ही ने बोला ना, आप ही बता रहे हैं कैसे 2 कानून हो गए, क्या हो गया। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ सर, फिर तो समाधान भी आप ही दे देंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, मैं जरा चूंकि सर एक पिटीशन की बात मैं करूंगी। एक मिनट, सर सुनिए, आपने चूंकि यहाँ पर इंसाफ की बात की है, तो मैं इंसाफ की बात में आपसे बात करना चाहती हूँ। बुशरा अली नाम की एक महिला हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उन्होंने साफ तौर पे संपत्ति के बंटवारे में ये कहा था कि उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिल रहा है। ये याचिका सर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में कहा गया कि जवाब दिया जाए कि बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिलता। सर क्या इस तरीके की याचिकाओं को भी हम किनारे कर दें? कोई मतलब नहीं, अगर बराबरी के अधिकार मिल ही रहे तो फिर तो मुझे लगता है ये लोग गलत कोर्ट पहुंच गए। नहीं। अच्छा अब आप सुनेंगे तो उन्होंने हर किसी को इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई है। मगर दुनिया में जितने रिलीजन है, किसी भी रिलीजन ने महिला को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया सिवाय इस्लाम के, नंबर 1। और आपको हम बता रहे हैं कि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ में या शरीयत में अगर कोई मुस्लिम लड़की जर्नलिस्ट के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर, लॉयर के तौर पर काम करती है और वो मैरिड है, तो वो जो कमाती है वो उसका पैसा है, नंबर 1। सेकेंडली, शौहर हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने वाइफ की और बच्चों की और अपने माँ की, अपने बाप की देखभाल करे। चौथा यह है कि जब शादी होती है तो मुस्लिम लड़की को हस्बैंड मेहर देता है, उसकी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को देखकर। ये तमाम चीज़ें हैं, आपको इक्विटी को देखना है, एक नुआंस तरीके से उसको देखना है। और अगर एक प्रोग्राम कभी लगा लीजिए, इतना टाइम नहीं है क्योंकि आपका 10 मिनट का टाइम है, मैं आपको ऐसे 17 या 20 इंस्टेंसेस दिखाता हूँ जहाँ पर एक मुस्लिम लड़की को बहैसियत बेटी, बहैसियत माँ, बहैसियत बहन, बहैसियत दादी, बहैसियत नानी कितना हिस्सा मिलता है, हम आपको बता देंगे। मगर वो उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का पूरा इख्तियार है। सर ये जो हिस्सा मिलता है ये भी तो बताइए ना। बेटे से आधी बेटी को दिया जाता है, पति की मौत के बाद जो उनकी विधवा होती हैं उनको संपत्ति का 6वां हिस्सा मिलता है। ये तो होता है ना सर। एक मिनट सुनिए, क्या आप हिंदू मैरिज में ये अलाउ करेंगे कि मेहर का अमाउंट हिंदू दुल्हन को मिले हस्बैंड की तरफ से? आप अलाउ कर दीजिए ना। चलिए ये तो हमारे पास है। और फिर देखिए तो मेहर का उसको अपनी बाप की जायदाद पे भी हिस्सा मिलता है। नहीं, हाँ नहीं है ना, नहीं है। इक्विटी को देखिए, इक्विटी को देखिए, एक नुआंस बात कर रहा हूं आपको, अब समझा करिए। अच्छा और एक बात, कन्यादान को बैन कर दीजिए। चलिए कन्यादान को बैन कर दीजिए ना। नहीं है, रिवाज है सर। हमने रिवाज है सर, रिवाज है, वो परंपराएं, रिवाज हिंदू धर्म में अलग अलग नहीं है बिल्कुल। रिवाज और परंपरा को अलग रखना पड़ेगा सर अधिकारों से। एक मिनट ओवैसी साहब ये मानते ना अधिकार परंपरा से अलग है सर? बहुत आसान सवाल है, अधिकार परंपरा से अलग है। सुनिए, आप सुनने तैयार ही नहीं है ना, आपकी दुत्ती रख पे मात रख दिए। जब जहेज दी जाती है हिंदू बेटियों की शादी में, तो वो जहेज उस बेटी की होती है या उसके शौहर के हस्बैंड की होती है? बताइए।
और एक बात आपको कर रहे हैं, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट यूपी में निकाला गया, मगर उसमें एग्रीकल्चर लैंड हिंदू बेटियों को नहीं मिलता। दिला दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? योगी को बोलिए, बाबा को, कि बाबा अब आप एक कानून ला लीजिए, आपके पास इतने एमएलए हैं, एग्रीकल्चर लैंड में हिंदू ब्याही बच्चों को हिस्सा मिलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रेजोल्यूशन बरसों पहले पास किया जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, और कहा कि एग्रीकल्चर लैंड में मुस्लिम लड़कियों को हिस्सा मिलना चाहिए। मैडम एक बात समझिए कि ये जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस है ना, ये कुरान में है, कोई रिलीजियस बुक में नहीं है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन हमको हासिल है। और आपको एक नुआंस बात कर रहे, इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो चीजें मुस्लिम लड़कियों को मिलती हैं। ओवैसी साहब, चलिए एक सवाल आपसे कर लेते हैं, वक्त आपके पास भी कम है। ये ड्राफ्ट जो उत्तराखंड सरकार लेकर के आ गई है, इस पर भी कुछ कहेंगे? अब ड्राफ्ट तो आ गया सर, इस पे कुछ कहेंगे? उसको आप क्या मानती हैं, बताइए हमको। मेरे मानने से क्या होगा सर? नहीं, उसको आप क्या मानती हैं? ड्राफ्ट आपके पास कॉपी है? नहीं, आपके पास ड्राफ्ट की कॉपी है तो मुझे भिजाइए ना, मुझे भिजाइए कॉपी। कोई प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना सकती, नंबर 1 नहीं बना सकती कानूनन। वो सिर्फ कंकरेंट लिस्ट में से अमेंड कर सकती है पर्सनल लॉज को। और मैं आपके सामने जस्टिस वी गोपाला गौड़ा से हमने ओपिनियन लिया था, उन्होंने क्या कहा था उस ओपिनियन में? जस्टिस रिटायर्ड गोपाला गौड़ा साहब ने कहा कि आई एम ऑफ द व्यू दैट द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट इनैक्टिंग द स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट ऑन यूसीसी इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉ, ये उन्होंने कहा था। और वो यूसीसी नहीं हो सकता, वो एक स्टेट कंकरेंट। सर मैं आपके आखिरी सवाल, एक आपके बयान का ही हवाला देना चाहती हूँ। सर आपने एक बयान दिया था कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बना दिया, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि महिलाओं पर शोषण और बढ़ गया है। इसी शोषण को तो खत्म करना है ना सर, ये तो आप मानते हैं? ये आप ही का बयान है, मैं कहीं और की बात नहीं कर रही, ये आप ही का बयान है, इसलिए मैं बात कर रही हूं। मैडम सुनिए ना, आप हमारी बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आप एक बात सुनिए कि क्या 2 साल की सज़ा अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन या सिख अपनी वाइफ को देता है तो 2 साल की सज़ा नहीं है? आपने सिर्फ मुसलमान को डाली, क्यों? मोदी साहब को उनकी पार्टी को मुसलमानों से नफरत है। और बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें मोदी जी ने डाल दिया उस पीड़ित महिला। अब सुनिए, अब आप सुनने की क्षमता रखिए, इतनी तकलीफ मत जाइए, उसमें अब उस महिला पर रख दिए। तीसरी बात है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म की तरह 7 जन्म का साथ नहीं है। एक ही जन्म हमारे लिए, एक ही जिंदगी काफी है हमारी बीवी के लिए। बिल्कुल ओवैसी साहब, इस कॉन्ट्रैक्ट की बात जो आपने अपने जुबान पर कही है, यही इसी कॉन्ट्रैक्ट में अधिकार भी तो फिर दोनों को समान होने चाहिए ना। अधिकार नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है? अधिकार नहीं है ना सर, समान, इसीलिए तो समानता की बात हो रही है, जो शायद आपको बुरी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।